संभोग, यह शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। मनुष्य के जीवन में यह सबसे स्वाभाविक, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय अनुभवों में से एक है। लेकिन यही वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा भ्रम, अपराध बोध और पछतावा भी छिपा हुआ है। ओशो कहते हैं, संभोग में कोई पाप नहीं है, पाप तो उस मन में है जो उसे गलत समझता है। मनुष्य का शरीर प्रकृति का उपहार है। उसमें जो ऊर्जा बहती है वही जीवन की मूल ऊर्जा है, काम ऊर्जा। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है, इसी से सृजन होता है और इसी से ही ईश्वर की खोज भी संभव होती है। लेकिन जब यह ऊर्जा दबा दी जाती है, विकृत कर दी जाती है, तो वह पछतावे का रूप ले जाती है। विकृत कर दी जाती है तो वह पछतावे का रूप ले लेती है। ओशो की दृष्टि में काम ऊर्जा का अर्थ ओशो के अनुसार काम कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं है। यह प्रकृति की सृजनात्मक ऊर्जा का एक रूप है। जब दो शरीर मिलते हैं तब केवल शरीर नहीं मिलते, आत्माएं भी एक क्षण के लिए एक दूसरे में विलीन होती हैं। उस क्षण में मनुष्य ईश्वर के सबसे निकट होता है, क्योंकि वह सृजन के मूल स्रोत को छूता है। लेकिन समाज ने इस पवित्र घटना को गंदा बना दिया। बच्चे को बचपन से यही सिखाया गया, संभोग मत करना, यह गलत है, यह पाप है। यही वह जड़ है जहां से पछतावा जन्म लेता है। जब व्यक्ति पहली बार संभोग करता है तो उसका मन विभाजित रहता है। आधा मन आनंद ले रहा होता है, आधा अपराध बोध में डूबा होता है। उस विभाजन से ही पछतावा पैदा होता है। पछतावे की जड़ शिक्षा और संस्कार। ओशो कहते हैं कि आदमी के भीतर पछतावा बाहर से नहीं आता, वह समाज, धर्म, परिवार और संस्कारों से बोया गया बीज है। बचपन से मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि सेक्स बुरा है, और जब कोई उसे अनुभव करता है तो वही मन भीतर से कहता है, तूने कुछ गलत किया है। अब सोचो, जब आनंद और अपराध एक साथ होंगे तो परिणाम क्या होगा? आनंद तो क्षणिक है, अपराध दीर्घकालिक। इसलिए संभोग के बाद आनंद चला जाता है लेकिन पछतावा बचा रहता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग संभोग के बाद एक खालीपन, एक बोझ, एक अपराध की छाया महसूस करते हैं। ओशो के शब्दों में, संभोग के बाद जो पश्चाताप तुम महसूस करते हो वह तुम्हारे स्वभाव से नहीं है, वह समाज का संस्कार है जो तुम्हें अपराधी बनाता है। संभोग का अनुभव और मन का द्वंद्व मन दो दिशाओं में खिंचता है। शरीर कहता है कि यह सुंदर है, आत्मा कहती है कि यह गलत है। शरीर तो प्रकृति के साथ जुड़ा है, लेकिन आत्मा को समाज ने झूठे नैतिक नियमों में जकड़ रखा है। यह द्वंद्व ही पश्चाताप का मूल कारण है। ओशो कहते हैं, अगर तुम पूरे होकर संभोग में उतरते हो, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी भय के, तब पछतावे की कोई जगह नहीं बचती। तब भय के, तब पछतावे की कोई जगह नहीं बचती। तब संभोग ध्यान बन जाता है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित नहीं होते तब ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। तब शरीर तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अधूरी रह जाती है, और यही अधूरापन पछतावे के रूप में लौटता है। धर्म ने कैसे विकृति फैलाई? ओशो के अनुसार लगभग सभी पारंपरिक धर्मों ने मनुष्य की प्राकृतिक काम ऊर्जा को पाप का नाम दिया। मूल कारण था नियंत्रण। जिस व्यक्ति को अपराध बोध में रखा जाए उसे नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए धर्म ने सिखाया, काम बुरा है, ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती से पैदा नहीं हो सकता। वह तो तभी आता है जब तुमने संभोग को समझ लिया हो, जब तुम उसके पार चले गए हो। संभोग का विरोध करके नहीं, बल्कि उसकी गहराई में उतरकर ही मनुष्य वास्तव में शुद्ध हो सकता है। ओशो कहते हैं, काम को दबाओ मत, उसे समझो। जब समझ जागती है तब वही काम समाधि में बदल जाता है। पछतावे की मनोवैज्ञानिक जड़। ओशो का कहना है कि जब व्यक्ति संभोग करता है लेकिन उसमें सजगता नहीं होती, तब उसका अनुभव पशुवत बन जाता है। वह केवल शारीरिक तृप्ति में रह जाता है और उसके बाद आत्मा शून्यता महसूस करती है। इस शून्यता को भी बहुत लोग पछतावा समझ लेते हैं। शून्यता इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति केवल शरीर से जुड़ा, लेकिन मन और आत्मा से नहीं। ओशो कहते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो संभोग केवल शरीरों की टक्कर है, और टक्कर के बाद जो बचता है वह थकान और अपराध है। प्रेम वह पुल है जो संभोग को पशुता से उठाकर ध्यान तक ले जाता है। जहां प्रेम है वहां पछतावा नहीं होता। जहां केवल वासना है
वहां पछतावा अनिवार्य है। वासना और प्रेम का अंतर ओशो समझाते हैं कि वासना केवल शरीर की भूख है, यह क्षणिक है, यह समाप्त होते ही रिक्ति छोड़ जाती है। लेकिन प्रेम आत्मा की गहराई से आता है, वह संभोग को भी पवित्र बना देता है। प्रेम में किया गया संभोग कोई प्रेम है, वहां संभोग ध्यान है। जहां प्रेम नहीं है वहां संभोग पाप बन जाता है। तो पछतावा इस बात का प्रमाण है कि तुमने प्रेम के बिना वासना में प्रवेश किया। तुम्हारा मन चाहता था आत्मा का मिलन, लेकिन तुम केवल शरीर तक रुके। इसलिए भीतर से एक आवाज उठी, कुछ खो गया। संभोग के बाद की शून्यता को समझना ओशो कहते हैं कि अगर संभोग के बाद शून्यता महसूस हो तो उससे डरना नहीं चाहिए। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है। वह कह रही है कि अब केवल शरीर से संतोष नहीं होगा, अब कुछ और चाहिए, कुछ गहरा, कुछ आत्मिक। यही क्षण है जहां से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अगर तुम उस शून्यता को स्वीकार कर लो तो वह तुम्हें ऊपर उठा सकती है। अगर तुम उससे